जरीरी बाजार में आर्म्स फैक्ट्री पकड़ी गई। कई लोग गिरफ्तार हुए, आर्म्स बनाने का जखीरा मिला, कई सामग्री मिली और इसी के साथ उद्भेदन हुआ कि यह फैक्ट्री अंतर प्रांतीय स्तर पर संबंध रखती थी। आज इस फैक्ट्री का सरगना गिरफ्तार किया गया और उसी के साथ इसका खुलासा हुआ है कि दारू के सिलसिले में मुंगेर जेल में गया था और फिर वहाँ से यह सरगना हथियार बनाने में पारंगत होकर आया और उसने यहाँ पर हथियार की फैक्ट्री डाल दी और इस तरह से जरीडी बाजार में हथियार की यह फैक्ट्री चल रही थी। आर्म्स का उत्पादन किया जा रहा था और सेमी प्रोडक्ट को फिर दूसरे स्टेट में भेजकर उसको फिनिश कराना था और फिर इसके बाद हथियारों को बाजार में उतारना था। लेकिन पुलिस की पकड़ आई और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इस तरह से इस फैक्ट्री का उद्भेदन हो गया। आर्म्स फैक्ट्री का फरार संचालक सूरज साव अपने एक अन्य सहयोगी के साथ गिरफ्तार। बोकारो पुलिस ने उसे एक अन्य सहयोगी के साथ किया गिरफ्तार। मुंगेर के जेल में उसने ली थी आर्म्स की फैक्ट्री लगाने की ट्रेनिंग। जरीडी बाजार में अवैध आर्म्स फैक्ट्री के सिलसिले में अब तक 4 गिरफ्तार। गांधीनगर ओपी क्षेत्र के जरीडी बाजार में कावेरी मैरिज हॉल की आड़ में चलाई जा रही थी आर्म्स फैक्ट्री। पुलिस अब इस फैक्ट्री के अंतर प्रांतीय कनेक्शन खंगालने में लगी। बोकारो के जरीडी बाजार में पिछले दिनों कोलकाता एसटीएफ के इनपुट के आधार पर झारखंड एटीएस और बोकारो पुलिस के सहयोग से पकड़ी गई आर्म्स फैक्ट्री के मालिक सूरज साव को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पा ली है। उसके साथ एक अन्य अपराधी सूरज प्रजापति को भी गिरफ्तार किया गया है, जो इस अवैध आर्म्स फैक्ट्री के संचालन में मुख्य भूमिका में था। बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने मीडिया के सामने इस फैक्ट्री के संचालक की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि इस फैक्ट्री और फैक्ट्री के संचालक के संबंध कहां से है, इसकी जानकारी बटोरी जा रही है। जो जानकारी पुलिस को अब तक मिली है, उसके आधार पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूरज साव के आपराधिक इतिहास रहे हैं और पुलिस इस बात का पता लगाने में लगी हुई है कि उस आर्म्स फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कहां से आना था, उसके लिए मशीन कहां से उपलब्ध कराई गई, यहां से हथियारों के सेमी फिनिश प्रोडक्ट को फिनिश करके उसे कहां हथियार का अंतिम स्वरूप देना था और इस तरह से तैयार आर्म्स को किस मार्केट में खपाना था। बेरमो के अनुमंडल पुलिस अधिकारी बीएन सिंह के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल बेरमो के थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक रोहित कुमार सिंह, गांधीनगर ओपी के प्रभारी धनंजय कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक रवि नारायण झा और विलफ्रेड लकड़ा इस तथ्य को खंगालने में लगे हैं कि फैक्ट्री से और किसके किसके संबंध रहे हैं, उन्हें कहां से सहयोग मिल रहा था। अंतर प्रांतीय स्तर पर जुड़ी इस फैक्ट्री का किस किस स्टेट से कनेक्शन था, इसके तार को भी सुलझाने में पुलिस की यह टीम लगी हुई है। इस फैक्ट्री के उद्भेदन में कोलकाता एसटीएफ की अहम भूमिका रही है। उसे ही गांधीनगर ओपी क्षेत्र के जरीडी बाजार में अवैध आर्म्स फैक्ट्री के संचालन का इनपुट मिला था। इसके पहले कलकत्ता एसटीएफ को मिले इनपुट के आधार पर धनबाद में एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इसके बाद जरीडी बाजार में एक मैरिज हॉल की आड़ में संचालित हो रही इस अवैध आर्म्स फैक्ट्री की सूचना कोलकाता एसटीएफ को मिली और फिर इस फैक्ट्री का उद्भेदन बोकारो पुलिस के सहयोग से कर दिया गया। यहाँ जब छापा मारा गया तो सभी की आंखें चकरा गई जब शादी विवाह के मंडप की आड़ में इस आर्म्स फैक्ट्री की कलई खुली। यहाँ से बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बनाने के उपयोग में आने वाली सामग्री और मशीनें जब्त की गई और मौके से इस फैक्ट्री के संचालन से जुड़े हुए प्रवीण कुमार और केशव कुमार को गिरफ्तार किया गया था। इस फैक्ट्री के संचालन को लेकर भी रोचक और हतप्रभ करने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस के माने तो पिछले दिनों सूरज साव किसी शराब के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में मुंगेर की जेल में बंद था। तब तक वह हथियार बनाने और हथियार की फैक्ट्री के मामले में अनजान था। जेल में ही उसे हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी गई और अवैध तरीके से हथियार की फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके बाद रॉ मटेरियल कहां से आएगा, अर्धनिर्मित हथियार को कहां से कायदे से अंतिम रूप देकर हथियार बनाया जाएगा और फिर इस हथियार को किस मार्केट में खपाया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी दी गई और इस तरह की फैक्ट्री से कम समय में ही माला माल हो जाने का सपना भी दिखाया गया। जेल में पूरी तरह से पारंगत होने के बाद सूरज साव ने यहाँ जरीडी बाजार में आकर हथियार की फैक्ट्री डाल दी, लेकिन यह फैक्ट्री अभी खुली ही थी कि पुलिस ने उसका खेल बिगाड़ दिया। चल रहा था जो बैंक्वेट हॉल के उसमें आड़ में वो सब हो रहा था। वो बैंक्वेट हॉल का जो मालिक था जो अब तक फरार चल रहा था, सूरज कुमार साव, और उसके साथ जो उनका लिंक था सूरज प्रजापति, इनको आज हम गिरफ्तार करके आज हम न्यायिक अभिरक्षा में अग्रसारित कर रहे हैं। इनके अगर रोल की हम बात करें तो जो मेन सरगना था इस पूरे उसका वो सूरज कुमार साव था, जिसका खुद का बैंक्वेट था और जिसका वो घर भी वहीं पे पास में था। और ये जो है सूरज प्रजापति से संपर्क में आया और सूरज प्रजापति ने इनको मुंगेर की कुछ पार्टी से कनेक्शन बनाया। सूरज प्रजापति जो है एक शराब संबंधित केस में मुंगेर जेल में जा चुका है। वहीं पे उसका संपर्क मुंगेर के क्रिमिनल से हुआ, जिससे सूरज साव का उन्होंने कनेक्शन बनवाया और उसी के उसमें इन्होंने वहाँ पूरा लाइनअप करके जो फैक्ट्रीज़ में इनकी मशीन्स इंस्टॉल हो, चाहे जो पहले 2 गिरफ्तार व्यक्ति जो कारीगर थे मुंगेर से लाना हो, सारा चीज़ इन्होंने लाइनअप करवाया
तो उसी में काफ़ी एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये दो काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति इसमें पकड़ाए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे धीरे धीरे जो है इसमें और लोग भी जो शामिल हैं, वो भी जो मुंगेर लिंक है उस पर भी हम काम करेंगे। गौरतलब बात बोलिए, फॉर्चुनेट बात बोलिए, ये भी है कि ये फैक्ट्री अभी नई नई ही सेटअप हुई थी। ये जिस दिन ये पकड़ाई है उससे 2-3 दिन पहले ही ये सेटअप हुआ है और फंक्शनल हुआ है। तो अभी तक इसको मौका नहीं लगा कि कहीं पे आगे भेज पाए। लेकिन हाँ, इसके जो लिंक्स थे, जहाँ इन्होंने प्लान किया हुआ था कि कौन कहाँ से मटेरियल आएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, वो सारा क्योंकि ये सेमी फिनिश्ड बनाते थे, इसके आगे डेफिनेटली आगे कहीं भेजते होंगे उसकी और प्रोसेसिंग के लिए। तो वो सारे लिंक्स धीरे धीरे इस्टेब्लिश होके वो सारे जो उस पर हम काम करेंगे नेटवर्क पे, और ताकि इस तरह का हमारे एरिया में दोबारा कोई दुस्साहस ना करे। बांग्लादेश से इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा था, ये तो स्पेक्यूलेशन है, अभी तक ऐसा कोई फैक्ट सामने नहीं आया। लेकिन इस फैक्ट्री के बारे में बंगाल एसटीएफ को जानकारी मिली, उसके बाद यहाँ तक बंगाल एसटीएफ पहुंची। तो बंगाल एसटीएफ को किस तरह से मदद मिली? बंगाल ने एक रेड किया था धनबाद में। धनबाद में जो पकड़ाए थी उसी टीम के द्वारा यहाँ का लीड मिला और उसी क्रम में वो आए थे। उन्होंने हमसे सहयोग लिया, हम गए और फिर हमारे जब संज्ञान में आया तो उसके बाद हमने उसको टेकअप कर लिया। आगे चेन हम उसको धीरे धीरे इस्टेब्लिश कर रहे हैं और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। बोकारो पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है और इसके अंतर प्रांतीय संबंध को तलाशने में लगी हुई है। निश्चित तौर से तबाही के सामान बनाने में लगी इस फैक्ट्री का उद्भेदन एक बड़ी कामयाबी है और इस पर पुलिस को इखलाने का पूरा अवसर भी है। अब पुलिस के पास यह एक बड़ी चुनौती के रूप में है कि वह यह खंगाले कि इस तरह की फैक्ट्री झारखंड में और कहां कहां लगाई गई है और इसके तार किस किस स्टेट से जुड़े हुए हैं। बोकारो से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।